सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कब तक मैंने जो भी पढ़ाया मेरे बच्चों की समझ में आया होगा। और आना भी चाहिए बेटा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जो भी मिल जाए आप तैयार करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा एकदम आपके सिर पे है। और ये जो लेसन आप पढ़ रहे हैं कामायनी, ये जो श्रद्धा मनु वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आप एक एक पद्यांश बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, है ना। हृदय की अनुकृतिवाह वार एक लंबी, काया उन्मुक्त मधु पवन, क्रीडित जय शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यानी जैसे अनुकृत माने अनुसार, जैसे उनका हृदय बड़ा था, वो उदार विचारों वाली थी, वैसे ही लंबी चौड़ी उनकी एक स्वच्छंद शरीर भी थी, लंबी काया भी थी। और हवा के झोंकों से जब उनके वस्त्र इधर उधर हो रहे थे, उड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मधु मीन्स होता है बसंत। बसंत ऋतु की हवा छोटे से साल के पौधे के साथ खेल रही हो, और वह हवा सुगंध से युक्त थी, जो उस पौधे के साथ खेलते हुए बड़ी ही सुंदर लग रही थी। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे हम देखेंगे, मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म मीन्स आवरण या कवच। मसृण मीन्स होता है चिकना या मुलायम। मेष मीन्स होता है भेड़। गांधार वहाँ एक देश का नाम है। तो मसृण गांधार देश के नील, कह रहे हैं कि श्रद्धा ने जो उस गांधार देश में जो नीले रंग के जो भेड़ होते हैं उनके चमड़े के वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे, क्योंकि वहाँ पर्वतों पर बहुत ठंडक होता है ना, ठंडा प्रदेश है पर्वत। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने क्या पहन रखा था कि नीली भेड़ के चमड़े से बने हुए वस्त्र को इन्होंने पहन रखा था, जो कैसा था? मसृण मीन्स कोमल और चमकदार था, सुंदर था, मुलायम था। तो श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम प्रकार के नीली भेड़ के चमड़े के बने वस्त्रों को जो उन्होंने पहन रखा था वह बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ढक रहे थे उसका वप कांत, वप मीन्स शरीर, बन रहा था वह कोमल वर्म। वे जो भेड़ के चमड़े के जो वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे थे, वह श्रद्धा के शरीर की सुंदरता को ही नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि क्या, वह नीली भेड़ की जो खाल थी वह श्रद्धा के शरीर की कवच भी थी, उसका एक सुंदर आवरण भी थी, उसको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। वह वस्त्र मोटा था ना। तो ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, है ना। तो ये इसको आप 10 बार इस पे इम्पॉर्टेंट लगाइए, स्टार बनाइए, ठीक है। ये पैरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग। तो कह रहे हैं कि नील परिधान, जो उनका परिधान मीन्स वस्त्र होता है, जो श्रद्धा का नीला वस्त्र था, बीच सुकुमार, उसके बीच में से सुकोमल, खुल रहा मृदुल, जो उनका थोड़ा थोड़ा अंग दिखाई दे रहा था, मृदुल में कोमल अंग, वह ऐसे लग रहा था खिला हो जो बिजली का फूल, जैसे बिजली का फूल खिला हो। मेघ बन, मेघ मीन्स भाई बिजली कहाँ चमकती है? बादलों के बीच में चमकती है ना। तो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे बादलों के जंगल में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला, यानी गोरी थी वो। तो नीले पर जब गोरे पर जब नीला प्रकाश पड़ता है, नीला रंग, तो गुलाबी गुलाबी चमकता है ना। तो वही कह रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, उनके नीले वस्त्रों के बीच से जब उनका वो जो कोमल सुंदर जो अधखुला अंग दिखाई दे रहा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बादलों के जंगल के बीच में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो। यहाँ रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है और श्रृंगार रस है। अच्छा, इन सब में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद भी है ना। ये भी जान लीजिए, 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद भी है ये। आगे हम देखते हैं। कह रहे हैं
ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम मीन्स आसमान, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाता हो दिखाई देता हो छवि धाम। छवि माने सुंदरता का, धाम माने घर। क्या कह रहे हैं कि अरे ओह मीन्स अरे वह मुख, अरे वह मुख तो इतना सुंदर था कि उसका वर्णन तो शब्दों में हो ही नहीं सकता। वह कैसा था कि पश्चिम दिशा में बादल सॉरी आकाश में, व्योम मीन्स आसमान में, पश्चिम दिशा में शाम के समय, कब शाम का समय हो, संध्या बेला में पश्चिम दिशा में आसमान में जब घिरते हो घनश्याम, जब बादल घेरा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, शाम का समय हो और पश्चिम दिशा में आसमान में बादल घिरे हों और उन बादलों को भेदता हुआ, चीरता हुआ, अरुण मीन्स होता है सूर्य, अरुण मीन्स होता है लाल। तो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य देवता लाल हो जाते हैं ना, उदयति सविता ताम्र, हैं, सूर्य उदित होते हैं तब भी लाल होते हैं और अस्त होते हैं तब भी लाल होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शाम के समय पश्चिम दिशा में बादल घिरे हों और उन बादलों को चीर करके, भेद करके, रवि मंडल माने अरुणाभ यानी लालिमा युक्त सूर्य मंडल जब प्रकट होता है तो उस समय वह सूर्य की शोभा जैसी होती है वैसी ही सुंदरता किसकी थी, श्रद्धा की भी थी, है ना। अरे वह मुख तो बहुत ही सुंदर था, उसकी सुंदरता तो अवर्णनीय है। वह मुख ऐसे ही था कि जैसे शाम के समय, संध्या के समय पश्चिम दिशा में आसमान बादल से घिरे हों, यानी आसमान में बादल छाए हों और उन बादलों को भेदता हुआ अरुणाभ है ना, यानी लालिमा से युक्त सूर्य मंडल जब प्रकट होता है उस समय सूर्य जैसा दिखाई देता है वैसी ही सुंदर छवि श्रद्धा के मुख की थी। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश में होता है कंधा, अवलंबित मतलब लटकता हुआ, मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार। अब देखिए नील घन सावक है ना, यहाँ घन सावक रूपक अलंकार से, जल यहाँ उपमा अलंकार, सुधा भरने को विधु के पास, विधु मीन्स चंद्रमा। कह रहे थे जो उनके काले काले जो घुंघराले बाल जो उनके कंधे से लटकते हुए मुख तक आ रहे थे ना, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे नीले, घन मीन्स बादल के, सावक मीन्स बच्चा यानी छोटा छोटा बादल का टुकड़ा, यानी छोटे छोटे बादल के टुकड़े उस सुकुमार विधु मीन्स चंद्रमा के पास, सुधा मीन्स अमृत भरने के लिए जा रहे थे। हम देखते हैं आसमान में जब बादल बादल उड़ता है वर्षा ऋतु में, हम कहते हैं ना बादल पानी लेने जा रहा है, हैं? बचपन में हम लोग कहते थे ना। तो यहाँ बादल के टुकड़े क्या करने जा रहे हैं, चंद्रमा के पास अमृत भरने जा रहे हैं। तो कंधों पर लटकते हुए श्रद्धा के बालों का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है, मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा का मुख चंद्रमा के समान है और उनके कंधे से लटकते हुए घुंघराले बाल उनके मुख तक जब जा रहे हैं तो वो काले काले बाल देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे बादल के टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत भरने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम देखेंगे, आगे है, और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, है ना। अम्लान मीन्स स्वच्छ। कह रहे हैं और उनके मुख की जो मुस्कान थी, वो जो मुस्कुरा रही थी तो कैसा लग रहा था उसका वर्णन है। और जो श्रद्धा के मुख की जो मुस्कान थी ना, रक्त मीन्स लाल, किसलय मीन्स नई नई कोपलें, तो ऐसा लग रहा था कि अरुण मीन्स सूर्य की एक स्वच्छ किरण जो अभिराम मीन्स बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन आलस करके उस रक्त किसले पर यानी लाल लाल कोपलों पर विश्राम कर रही थी, है ना। उनका मुख कैसा लग रहा था जब मुस्कुरा रही थी, भाई गोरी थी ही, गौरवर्ण था तो गोरा रंग तो लाल दिखता ही है देखने में। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा जब मुस्कुरा रही थी तो वह लालिमा से युक्त उनका जो मुख ऐसा, उनकी मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो
श्रद्धा के जो लाल लाल गाल थे, जो अधर थे, वह क्या थे? पौधों के नई 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 कोपलें थी, और उस पर से जो मुस्कान आ रही थी, वह ऐसा लग रहा था कि सूर्य की स्वच्छ किरण आलस्य करके उन कोपल रूपी गालों पर, होठों पर विश्राम कर रही है। कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, नभ मीन्स आसमान, धरणी मीन्स पृथ्वी, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। क्या कह रहे हैं मनु? फिर क्या कह रहे हैं कि कहा मनु ने, वो पूछी थी ना कि आप कौन हैं, कौन तुम संस्कृत जल तीर, सबसे पहले पूछी थी ना, तो अभी तक उसका उत्तर नहीं दिए हैं। अभी तक जब उनके मुख की तरफ देखे तो ये कल्पना कर रहे हैं कैसी कैसी इनकी सुंदरता है, तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं बोल करके, कहा मनु ने। तब मनु ने क्या कहा अपने बारे में? कहा नभ धरणी बीच, इस आसमान और पृथ्वी के बीच में जो यह मेरा जीवन है, यह उपायहीन रहस्य है। मेरा जीवन एक ऐसा रहस्य है जो एक उलझी हुई पहेली की तरह से है, इसके बारे में मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य मीन्स होता है आसमान में फिरता असहाय। मेरा यह जीवन ऐसे ही है जैसे एक टूटा हुआ जलता तारा, भ्रांत मीन्स इधर उधर भटकता रहता है आसमान में, असहाय मीन्स बिना किसी सहारे के, वैसे ही यह मेरा जीवन भी बेसहारा है, बिना उपाय का है, बिना किसी एक अनसुलझी पहेली की तरह से है, जो इस धरती और आसमान के बीच में उल्का पिंड की तरह से भटक रहा है। ठीक, आगे फिर देखते हैं। फिर मनु प्रश्न करते हैं श्रद्धा से, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यही कहते हैं ना, एक से भले दो हैं। तो पूरा संसार एकाणों में डूबा हुआ था, जल प्लावन की घटना है ना इसमें, जब धरती पूरा जलामयी हो गई, तो एक हमने बताया था पहले ही, मछली पे बैठकर ये लोग पहाड़ी की तरफ आ गए, हिमालय पर्वत की तरफ, तो वहाँ एक शिखा पर बैठे हुए थे, तो वहीं गंधर्व देश से एक कन्या भी आती हैं, उनसे इनका मिलन होता है। तो ये सोचते हैं कि आखिर ये कौन है, वो भी इनसे पूछती है, वो भी इनसे पूछते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम कौन हो? श्रद्धा से पूछते हैं कि आप इस निर्जन स्थान में कौन है, जो कैसी है? बसंत के दूत, जो ऐसा लगता है कि बसंत का संदेश लेकर आए हैं मेरे इस पतझड़ रूपी जीवन में, बसंत का संदेश लेकर आने वाले आप कौन हैं? जहाँ प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था, सारी जन संस्कृति विनष्ट हो चुकी थी, वहाँ एक आशा की किरण के समान आप कौन है? बिरस माने इस नीरस पतझड़, मेरे इस नीरस पतझड़ रूपी जीवन में अत्यधिक कोमल, अत्यधिक एक स्निग्ध, मतलब आशा का संचार करने वाले आप कौन है? और क्या है? घन तिमिर में चपला की रेख, निराशा के घन अंधकार में, घन माने होता है बादल, तिमिर माने होता है अंधकार, निराशा के घने बादल रूपी मेरे इस जीवन में, मेरे अंधकार रूपी इस जीवन में, चपला मीन्स बिजली की चमक की तरह, उसकी रेखा की तरह आप कौन है? तपन में शीतल मंद बयार, इस भयंकर तपन में मेरे शरीर को शीतल सुख प्रदान करने वाली वायु की तरह आप कौन है? क्या क्या कह रहे हैं, फिर से देखेंगे कि मेरे इस नीरस पतझड़ रूपी जीवन में बसंत के दूत की तरह, जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका था प्रलय के कारण, जहाँ संपूर्ण जन संस्कृति नष्ट हो चुकी थी, ऐसे में आशा का संचार करने वाले, आशा की किरण के समान आप कौन है? निराशा के घन अंधकार में, मेरे गहन अंधकार रूपी मेरे इस जीवन में बिजली की चमक की तरह आप कौन है? मेरे इस तपन, मेरे दुख में, मेरे तपन में शीतल और सुगंधित वायु की तरह से आप कौन है? ठीक है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति,
मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने, लगा मतलब वही श्रद्धा के बारे में इसमें वर्णन, इसमें कौन बोल रहा है, श्रद्धा बोल रही है। श्रद्धा क्या कह रही हैं, आगंतुक मीन्स अभी अभी आया हुआ। तो तुरंत आई हुई श्रद्धा जब उनसे मनु ने पूछा कि आप कौन हैं, जो मेरे जीवन में इस तरह सुख का आपके आने से आभास हुआ, है ना। मैं दुख में था, मैं अकेले था, निर्जन निरुपाय था, बेसहारा था, तो आपको देख करके मुझे आनंद की अनुभूति हुई, आप कौन हैं। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति को, वह तुरंत आया हुआ वह जो व्यक्ति था जिसका नाम श्रद्धा था, उन्होंने अपने बारे में बताया, जो विशेष रूप से उनकी उत्कंठा, किसकी उत्कंठा, मन की उत्कंठा, जो विशेष जिज्ञासा थी उसको शांत करते उन्होंने अपना परिचय दिया। दे रहा हो कोकिल संदेश, कोकिल मीन्स कोयल, उनकी वाणी ऐसे थी कि जैसे कोयल कौन सा संदेश दे रही हो, मधुमय, बसंत के आने का संदेश फूलों को दे रही हो। जब चैत्र का महीना होता है ना, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नववर्ष होता है ना चैत्र का, चैत्र महीने से, तो उस समय कितना चारों तरफ सरसों में फूल, मटर में फूल, चने में फूल है, आम में नई नई मंजरियाँ आ जाती है, चारों तरफ सुगंधित मंद सुगंध हवा बहती है, मन एकदम जैसे आलस से हुआ रहता है, अच्छा लगता है चारों तरफ देखने में। तो वही समय है, उसी में जब कोयल बोलती है ना, तो ऐसा लगता है कि यह कोयल फूलों को बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही है। तो वही बात कह रहे हैं कि जब ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा बोलती हैं तो कैसा लगता है कि जैसे कोयल आनंद से भरकर फूलों को बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। ठीक है, हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। वो क्या कह रही हैं कि मेरे मन में एक नई जिज्ञासा थी, एक नया उत्साह था, एक नया जोश था कि मैं चलूं और यहाँ से ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं। ललित कला मीन्स क्या क्या, क्योंकि गंधर्व देश के हैं ना, तो गंधर्व देश के लोग तो नाचने गाने में पहले से ही गंधर्वजन थे, यक्ष गंधर्व किन्नर सब, है ना। वही हिमालय के अगल बगल में, वहाँ के तराई के क्षेत्रों में, उपत्यका में सब जगह रहते थे। तो वही कह रहे हैं कि ये भी गंधर्व देश की हैं। तो कह रही है कि मेरे मन में एक नया उत्साह था, एक नया जोश था कि मैं भी चलूं और यहाँ इस गंधर्व प्रदेश में ललित कलाओं को, जिसमें गायन, नृत्य, वादन इत्यादि को सीखने के लिए मैं आई हूँ। और अगला हम देखेंगे, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें तब पढ़ने में आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं कि मैं गंधर्व देश से आई हूँ और मेरे मन में ललित कलाओं को जानने की जिज्ञासा हुई, जिसमें नृत्य, गायन, वादन इत्यादि हैं। तो वही सीखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं अपने पिताजी की बहुत ही प्रिय संतान हूँ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर क्या कहती हूँ, दृष्टि जब जाती हिमगिरि और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कह रही है कि लेकिन जब मैं यहाँ ललित कलाओं का ज्ञान सीखने आई थी तो उसको तो मैं नहीं सीख पाई, लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरी नज़र गई हिमगिरि, इस हिमालय पर्वत पर गई, बर्फ के पर्वत पर गई। तो मेरे मन में अनेक प्रश्न उठने लगे और मुझे व्याकुल करने लगे उसका उत्तर जानने के लिए। मेरे मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी में ऐसी क्या हलचल हुई, ऐसी क्या सिकुड़न हुई कि इसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। क्या है पीर, है ना, कि इस पृथ्वी के की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले ये मेरे मन में अनेक प्रश्न उठने लगे कि पृथ्वी में ऐसी क्या हलचल हुई, ऐसी क्या सिकुड़न हुई कि यह उत्तुंग हिमालय का स्वरूप धारण कर लिया। तो इसी जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे। बेटा
कवि जो ये लिखा है ना, इससे यह ज्ञात होता है कि मतलब कवि तो बता ही रहा, हमको भी जानना चाहिए इस बात को, क्यों इसने इस बात को लिखा। कहा जाता है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। कौन सा सागर? टेथिस नाम का। तो एक बार भूगर्भ में हलचल हुई, है ना, ऐसी हलचल हुई, ऐसा मैग्मा लावा उठा कि वह एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, जो आज हिमालय पर्वत है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, ठीक है, नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा, इस हिमालय पर्वत को। वही कवि इसमें बता रहा है कि आखिर पृथ्वी में ऐसी हलचल क्या हुई, ऐसी सिकुड़न क्यों हुई कि उसने इस ऊंचे हिमालय पर्वत का रूप धारण कर लिया। बढ़ा मन में और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। ठीक है, संभार में संपत्ति या संपूर्णता। कह रहे हैं कि फिर वही प्रश्न जानने की इच्छा में मेरे पैर आगे बढ़ गए, और फिर मैंने देखा शैल मालाओं का श्रृंगार। इस पहाड़ पर, हिमालय पर्वत पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो इस पर्वत का श्रृंगार कर रही हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। और आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। फिर इस सुंदर पर्वत के अनेक कोने कोने को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर, इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरी आँखों की, मेरे मन की भूख शांत हो गई, मेरी उत्कंठा शांत हो गई, और मैंने फिर यहाँ आकर के आपको देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बलि मीन्स दान, भूत हित रत किसका यह दान, इधर है कोई अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। कह रही है कि फिर मैं घूमते घामते जब इधर आई तो मैंने देखा बलि मीन्स दान के लिए कुछ अन्न यहाँ बिखेरे गए थे। बिखेरते हैं ना, पशु पक्षियों के लिए लोग दान करते हैं, गौ माता को, कुत्ते को, या छत पर पानी रखते हैं, चावल का दाना बिखेरते हैं, गेहूं का दाना बिखेरते हैं, चिड़िया खाती है, गिलहरी खाती है, तो यह भी दान है, क्योंकि अन्नदान महादान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत यह किसका दान। फिर जब मैंने यहाँ देखा कि कुछ अन्न के दाने बिखेरे गए थे दान स्वरूप में, तो मेरे मन में भी यह जिज्ञासा हुई, यानी छोटे छोटे प्राणियों के भरण पोषण के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो ये छोटे जो अन्न के दाने जो बिखेरे गए थे, तो भूत मीन्स प्राणी, हित मीन्स कल्याण में, रत मीन्स लीन, यहाँ कौन रह रहा है? ये तो एक गृहस्थी का काम है, ये तो एक गृहस्थी ही करता है। तो यह सब दान पुण्य यहाँ किसने किया है? इधर है अभी, इधर कोई है अभी सजीव, क्या कोई प्राणी अभी यहाँ जीवित है ना? सजीव माने जीवित। तो मैंने यह अनुमान लगाया कि इस आसपास के क्षेत्र में हो अवश्य ही कोई जीवित व्यक्ति रहता है, उसी ने यहाँ अन्न के लिए, दान के लिए अन्न बिखेरा हुआ है, ऐसा मन में अनुमान लगाया, और उस व्यक्ति को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ पहुँची। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही बाबू, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। इसमें खड़ी हिंदी बोली है ना, और शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा है, 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का इसमें तोड़ मरोड़ नहीं, सीधे सीधे अर्थ निकलता जा रहा है, तो अभिधा शक्ति है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, और आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी उब जाएंगे। और अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपका हेल्प कर रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों का भी कल्याण हो, है ना। विद्यादान महादान है ना, ये जिसको जितना ही आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के बंद कर दिए, किसी को ना बताएं, आपका ज्ञान कोई ले लेगा, ऐसा नहीं है। जितना ही इसको व्यय करते वर्धते, जितना ही पढ़ेंगे, इसको बांटेंगे, उतना ही बढ़ेगा बेटा। तो ठीक है,
आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।